पिछले हफ्ते बिहारी मीडिया में जो सबसे बड़ी बकैती चलते रही वो यही चलते रही कि बिहार के अंदर जो होने वाले चुनाव है उसमें एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला फाइनल हो चुका है। कोई कह रहा है 102 103 जेडीयू लड़ेगी, 101 102 बीजेपी लड़ेगी, 6 से 7 जो है वो हम लड़ेगा, यानी कि मांझी जी, 5 से 6, 4 से 5 कुशवाहा जी और बाकी 25 से 30 के आसपास लड़ेंगे चिराग पासवान जी। ये फॉर्मूला चल रहा है। हालांकि इसमें कितना झोल है वो भी मैं बताऊंगा, कैसे ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जेडीयू किसी कीमत पे एक्सेप्ट नहीं करने वाली है, 110 सीट से नीचे में नहीं मानने वाली है, वो भी हम बताएंगे आपको। लेकिन उसके पहले और भी फैक्टर देख लीजिए। पिछले बार का याद नहीं है, वीआईपी लास्ट मोमेंट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके भाग करके कहाँ गई थी, तो इस बार क्यों नहीं हो सकता है वो चीज़। अगर महागठबंधन के अंदर जिस तरह से कांग्रेस जो है एग्रेसिव हुए पड़ी है, उसी हिसाब से वीआईपी को अगर टिकट नहीं मिला तो वो लोग भागेंगे नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके। और कांग्रेस तो इस बार जो है तैयार है कमर कसे हुए अकेले भी लड़ने के लिए। तो अभी इतना भी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। वीआईपी आ जाएगी तो अभी बहुत कुछ डिस्टर्ब होगा। और आईपी गुप्ता को क्यों भूल रहे हैं? आईपी गुप्ता का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। आपको लगता है कि लाखों की भीड़ लाने के बाद आईपी गुप्ता को कोई भी पार्टी इग्नोर करने वाली है? कहीं ना कहीं तो एडजस्ट होंगे तो कहाँ एडजस्ट होंगे। हालांकि हमारे पास जो खबर है वो यही है कि वो कांग्रेस के साथ सट रहे हैं। कांग्रेस के इवन ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस के द्वारा फंडेड वो पूरा का पूरा आंदोलन चलाया गया है। वो इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन ये अफवाहों है। क्योंकि बकैती कर रहे हैं तो बकैती में कुछ भी करो ना, लॉजिक होना चाहिए उसमें। बकैती में लॉजिक के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अब जो आइए इस बात पे आते हैं कि पिछले बार क्या हुआ था। 2020 वाला याद कीजिए। 2020 में और भी बहुत कुछ हुआ था। एलजेपी वाला जो बकैती हुआ था, कैसे मैं कह रहा हूं कि 110 सीट से नीचे जेडीयू को नहीं मानेगी और मानना भी नहीं चाहिए। क्योंकि पिछले बार 115 सीट पे लड़ी थी, 122 सीट मांगी थी और पिछले बार क्लियर कर दी थी जेडीयू ने कि देखो भाई सिंपल सा बात है, हम हैं अलायंस बीजेपी के साथ। बाकी जो है ये हनुमान सुग्रीव जितने भी बने हुए हैं, चाहे एलजेपी हो, चाहे मांझी जी हो, चाहे कुशवाहा जी हो, ये बीजेपी के अलाई हैं, ये हमारे अलाई नहीं है। तो 122 तो हम रखेंगे, 121 तुम रखो और उस 121 में जिसको जहां देना है 122 से नीचे हम नहीं होने वाले हैं। हालांकि बहुत मनाया गया जेडीयू को, तो उसमें फिर ये हुआ कि चलिए ठीक है, कम से कम मांझी जी को आप एकोमोडेट कर लीजिए। अरे पुराने आपके अलाई हैं, आपके पार्टी में रहे हैं, आपने ही मुख्यमंत्री बनाया है, तो किसी तरह से चलो फिर भी कर लिया गया। क्योंकि मांझी जो है वो महागठबंधन में भी आ चुके हैं। उतने लॉयल नहीं है मांझी जी बीजेपी के प्रति जितना कि चिराग पासवान जी हैं। वो तो हनुमान है, ये कम से कम हनुमान तो नहीं है, कभी भी शिफ्ट मार सकते हैं। तो इसलिए पिछले बार जेडीयू ने कहा चलो ठीक है, अगर ये है तो उनको 7 सीट एकोमोडेट कर लिया गया। उसके बाद फिर 11 सीट जो है वो दे दिया गया था वीआईपी को। एलजेपी अलग लड़ गई, अलग लड़ी क्या, अलग लड़वाया गया। बीजेपी ने अलग से लड़वाया उनको और अलग से नहीं लड़वाया। तो ये 8 सीट ऐसे थे एलजेपी के जो चुनाव लड़े हैं, वो बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष, पुराने बीजेपी के विधायक, भूतपूर्व विधायक, सब लोग जो है वो एलजेपी के टिकट ले लेकर के लड़ गए। और चुनाव खत्म होते ही सब वापस हो गए, घर वापसी सबकी हो गई थी। सब लोग जो है वो वापस आ गए थे, बीजेपी में आ गए थे। और उसमें तो कुछ लोग ऐसे भी थे, एक कोई शोभा, क्या नाम है इनका, शोभा गुप्ता कुछ नाम, लैपटॉप लाए ही नहीं। ये डिस्टर्बेंस इसलिए हुआ था क्योंकि लैपटॉप उधर भूल गए थे। तो ये थी उषा विद्यार्थी जो थी वो एलजेपी के टिकट पर पालीगंज से चुनाव लड़ गई थी। जबकि ये बीजेपी के पुराने जो है कर्मठ जो है वो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। और ये तो जैसे ही चुनाव खत्म हुआ वापस बीजेपी में आई और इन्होंने प्रॉपर स्टेटमेंट दे दिया था कि हम तो जब एलजेपी में थे तब भी हम नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत कर रहे थे। तो नरेंद्र मोदी का तो हाथ जो है वो एलजेपी कर ही रही थी। एलजेपी में थे क्या, एलजेपी तो नरेंद्र मोदी का ही हाथ मजबूत कर रही थी, हनुमान बन के। चिराग पासवान किसका हाथ मजबूत कर रहे थे? जेडीयू को कमजोर करके, जेडीयू के खिलाफ लड़ करके। और वही नहीं थे, सबसे बड़ा चीज, राजेंद्र सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष थे बीजेपी के, वो दिनारा विधानसभा क्षेत्र से वो लड़ गए। और इन्हीं राजेंद्र सिंह के बारे में कहा जाता था 2015 का जब चुनाव था, इनको सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट किया जाता। आरएसएस के बहुत कर्मठ पुराने नेता हैं। ऐसे बहुत सारे लोग थे। नौखा से कबीर, कृष्ण कबीर थे, सासाराम से रामेश्वर चौरसिया थे, ये सब लोग, मृणाल शेखर थे अमरपुर से, उसके साथ श्वेता सिंह थी जो है वो संदेश से, जहानाबाद से इंदू कश्यप थे। ये सब लोग सब बीजेपी के, और सब लड़ गए थे एलजेपी के टिकट पर जेडीयू के खिलाफ। तो बेसिकली इन 8 सीटों पर 9 सीटों पर
बीजेपी लड़ रही थी जेडीयू के खिलाफ। तो ये तो सबको पता है एपिसोड, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो एलजेपी वाला जो मामला हुआ, अगर इस बार, अब आप सोचिए कि इस बार अगर आधा आधा बीजेपी और कांग्रेस बीजेपी और जेडीयू कर लेती है और बचे सीटों में बाकी लोगों को बांट दे, यानी 43 सीट उनको बांट देती है, तो ये सब लोग जो एलजेपी से लड़े थे, जो हम से लड़े, जो कुशवाहा जी थे को मिलेगा या फिर जो एलजेपी को मिलेगा, ये सब तो बीजेपी के लोग हैं। तो अगर 102 103 सीट पे जेडीयू मान जाती है तो समझिए कि 140 सीटों पे बीजेपी चुनाव लड़ रही है और 102-3 पे लड़ेगी जेडीयू। अभी इस बार जो चुनाव होने वाला है, ये तो सबको पता है कि बहुत नेक टू नेक होने वाला है, कोई भी जो एक तरफा तो ये रिजल्ट आने वाला है नहीं। अगर किसी को 243 में से किसी गठबंधन को 110 आएगा तो किसी को 120 आएगा, 125 आएगा। इससे ऐसा नहीं होगा कि किसी को 200 या 100-150 या 250 को क्रॉस करने वाला है। तो ऐसी स्थिति में अगर 50-50% भी स्ट्राइक रेट रहा जेडीयू को, तो 100 सीट आप लड़ेगा ही। 50 सीट 55 सीट पे आप सिमट जाइएगा। 43 सीट पे तो आपके खिलाफ जब जो है हनुमान को खड़ा किया तब भी आप जीत गए थे, तो क्या फायदा है इसका लड़ने से। तो इसलिए कहीं से भी लॉजिकल नहीं लग रहा है कि 102 सीट 3 सीट पे जेडीयू मानने वाली है। दूसरा चीज ये भी है कि 110 सीट 102 सीट 3 सीट 110 सीट का जो 115 सीट का जो फॉर्मूला पिछले बार दिया गया था, वो तब दिया गया था जब जेडीयू ने क्लियरली कह दिया था कि हम एलाई सिर्फ बीजेपी के हैं, बाकी ये जितना भी हनुमान है, सुग्रीव है, जितने भी हैं सब लोग, वानर सेना, ये सब लोग जो है वो बीजेपी समझे, ये हमारे पल्ले की नहीं है, इनको संभालना हमारे बस की बात नहीं है। तो ये एक बड़ा चीज है जो कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इस बकैती में। एक और बकैती सुन लीजिए। एक और बकैती ये है कि इन लोगों को जो भी सीट दिया जाएगा, हम और खास करके आरएलएसपी को, यानी कि जो कुशवाहा जी हैं, इनको मगध क्षेत्र में समेटा जाएगा, क्योंकि वैसे भी इनका स्ट्रॉन्ग बेल्ट मगध ही है। मांझी जी गया से हैं तो गया के आसपास का जो भी सीट होगा ये लेंगे, और मांझी जी का तो फिक्स है। एक बेटा को, एक पुतोह को, एक जो है वो सास को, एक ससुर को, एक दामाद को, अलग अलग जगह ऐसे ही बंटने वाला है ये सीट। तो उनका तो क्लियर है, उसमें तो कहीं आगे पीछे इधर उधर कुछ करने की जरूरत है नहीं। बाकी चिराग पासवान जी का तो पहले ही परिवार तो ऑलरेडी पहुंच चुका है, क्या पता एक आध दो इधर उधर निकाल करके वो दे दे, कोई दूर का रिश्तेदार निकाल ले। उनके जो चचेरे कहते हैं ना सौतेले बहनोई लोग हैं, वो लोग तो पहले ही किनारा काटे हुए हैं। एक जो है जदयू में है, एक आरजेडी में है, तो उन लोगों को देने वाले हैं नहीं, कुछ बचा है नहीं। तो वो परिवार में देख करके लोग कह रहे हैं कि सीट बेचा जाएगा इस बार धड़ल्ले से एलजेपी के अंदर। बचे कुशवाहा जी, यही चल रहा है कि उनके पास बचा ही कौन है। बेचारे कुशवाहा जी कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए कार्यकर्ताओं को दोगे, लेकिन कुशवाहा जी के अंदर भी ये चल रहा है। ये जो कह रहा हूँ ना, ये जितने भी सब है सब हनुमान सुग्रीव कैसे हैं, अंदर की खबर ये है और बड़ी पक्की खबर है कि बीजेपी ने कह तो दिया है कि ठीक है आपको 3 सीट 4 सीट जो भी 5 सीट दे देंगे, लेकिन उसमें जो है वो एक चीज क्लियर कर दिया है कि आप चाहे जिसको भी टिकट दीजिए, लेकिन 2 आदमी को टिकट आप नहीं दे सकते हैं। एक है गोह के भूतपूर्व विधायक और बड़े बाहुबली, जो जिनके बारे में इंडिया टुडे में खबर छपा था कि अगर बिहार के अंदर किसी के अंदर असला बारूद का जखीरा है तो वो है रणविजय सिंह के पास है। तो बम वाले, पिस्तौल वाले, बंदूक वाले रणविजय सिंह का तो नहीं देना है, बीजेपी ने क्लियर कर दिया है। और दूसरा जो नाम है माधव आनंद का, इन दोनों को कह दिया गया इनको टिकट आप नहीं दे सकते हैं, बीजेपी क्लियर बोल चुकी है। और कुशवाहा जी की इतनी तो हिम्मत है नहीं कि बीजेपी कह दे किसी पे वीटो लगा दे और उसको टिकट देते हैं। तो ये एक, इसी से आप समझिए कितना बीजेपी यहाँ पे एनडीए कितना चुनाव लड़ रही है और बीजेपी कितना चुनाव लड़ रही है। जिन सीटों पे एनडीए के बाकी अलाई भी लड़ रहे हैं, वहां पे भी बीजेपी ही चुनाव लड़ रही है, जो कि 2020 में भी हुआ था। 2020 में भी एलजेपी एनडीए में नहीं रहते हुए भी वहां से बीजेपी चुनाव लड़ रही थी उनके सीटों से। तो इस बार अगर ये भी हो सकता है कि एलजेपी कहे कि बीजेपी कहे कि हम तुमको 25 सीट देंगे, एलजेपी कहे ना हम 30 से नीचे में नहीं मानेंगे, बोला ठीक है तुम 25 ले लो, 5 जो होगा वो एक्स्ट्रा जो 5 तुमको दे रहे हैं वो एलजेपी के टिकट पे तो लड़ेगा, लेकिन कैंडिडेट होगा हमारा। जैसे कि पिछले बार 9 सीट आपको हम बताया कि 9 सीट पे ऐसा हुआ था, नौखावाला, कबीर कृष्णा, रामेश्वर चौरासिया, राजेंद्र सिंह जैसे आरएसएस के कर्मठ कार्यकर्ता को जब एलजेपी से लड़वाया जा सकता है तो किसी को भी लड़वाया जा सकता है। ऐसे ऐसे लेकिन ये जो 5-7 जो भी बीजेपी लड़वाएगी अपने टिकट पर, अपने कैंडिडेट को दूसरे पार्टी के टिकट पर, वो एकदम ठोका बजाया हुआ कैंडिडेट रहेगा, ताकि कहीं भी इधर उधर ढील ढाल हो तो ये लोग जो है वो उस पार्टी को ना साथ देकर के हमारे साथ आ जाए। तो ये पूरा
चल रहा है और ये इस बकैती में इन सब चीज़ों को भी आप शामिल रखिए। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार, मिलते हैं अगली बकैती में।